हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, इस बार हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में। ठीक है, तो पिछली बार हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। नाउन के टाइप्स होते हैं 10। तो उन 10 को यहाँ पे हमने लिखा हुआ था और आपसे बोला था आप उनको पढ़ के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ के आए होंगे। आज की इस वीडियो में हम काइंड्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, कब यूज किए जाते हैं और किस तरीके से इनका इस्तेमाल हम करते हैं, वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डेली लाइफ में। हम इनको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और हर जगह पे इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ग्रामर के कई सारे सेक्शंस में इनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन की शुरुआत देखो, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि हम नाम से ध्यान रखेंगे। उनका जो नाम है वो हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि नाम का कोई ना कोई मतलब तो होता है। ऐसे प्रोनाउन में देखा था पर्सनल प्रोनाउन। कोई एक वर्ड समझ में आ रहा है यहाँ पे? पर्सन वर्ड समझ में आ रहा है? पर्सन वर्ड का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति। तो सबसे पहला जो पर्सनल प्रोनाउन मेरा होता है वो होगा आई, दूसरा होगा वी, अगला है यू, दे, ही, शी और इट। कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इनको इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में याद रखेंगे। आई, फिर वी, फिर यू, फिर दे, ही, शी, इट। तो जब भी इनको हम बोल रहे हैं तो हम देखो किस तरीके से बोल रहे हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, दे। दे पे हमने पॉज लिया है। पॉज लिया है यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बात है। तो क्या बात है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जब आई, वी, यू, दे, ये होते हैं हमारे प्लूरल। याद है प्लूरल क्या होते हैं? प्लूरल ऐसी चीजें जो कि एक से ज्यादा होती हैं। और ही, शी और इट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे प्लूरल, ही, शी, इट सिंगुलर। इसमें जो हमारा यू होता है इसका खेल थोड़ा सा अलग होता है। यू का मतलब होता है तुम। तो तुम या फिर आप में एक व्यक्ति यानी कि आप भी आ सकते हैं, या और आप में सामने बैठे हुए कई सारे व्यक्ति भी आ सकते हैं। यानी कि एक से ज्यादा व्यक्ति भी अगर होगा तब भी हम आप बोल के उनको संबोधित करेंगे। उनको उनके लिए यू का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में। और अगर एक व्यक्ति होगा तब भी हम यू का इस्तेमाल ही करेंगे। तो यू जो होता है वो मेरा प्लूरल में आता है, वरना इसको हम सिंगुलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई को प्लूरल बोलते हैं, वी को प्लूरल बोलते हैं, यू, दे, ही और दे को प्लूरल बोलते हैं। ही, शी, इट जो होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, यानी कि सिंगल व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही मतलब एक है लड़का, शी मतलब एक है लड़की, इट मतलब एक वस्तु है, दे मतलब कई सारी चीजें या कई सारे लोग हैं, यू मतलब आप एक होंगे या फिर आप सब लोग कई सारे होंगे, वी यानी कि हम सब, यानी हम सब एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं। और या फिर आई यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बात हो रही है तो मैं एक व्यक्ति हूं, तो ये इसके अंदर आएंगे। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, एक चीज सोचने वाली होगी यहाँ पे, एक चीज सोचने वाली होगी। आपने सोची? नहीं सोची है तो अब देखो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। आई जो होता है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैं तो एक व्यक्ति हूँ, यानी कि अगर आप भी बात करेंगे तो अपने लिए आप क्या हो जाएंगे? आई। हिंदी में बोलेंगे मैं। तो आप जब अपने लिए बात करेंगे तो आप एक व्यक्ति है ना। तो एक व्यक्ति है तो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगल व्यक्ति है। प्लूरल क्यों बोल रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पे आई को अपने लिए बात कर रहे होते हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट की। ठीक है, अपने आप के लिए हम एक थोड़ा सा रॉयल टच देते हैं। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बड़ा मानते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा मानते हैं। ये इन्फ्लुएंस किसका है? ये इन्फ्लुएंस है ब्रिटिशर्स का। अगर सबसे पहली वीडियो आपको याद होगी तो उसमें हमने देखा था कि फ्रांस जो होता है वहां से ये रॉयलिटी, वहां का जो एजुकेशन थी
वहाँ की जो रॉयल्टी थी, वहाँ का जो कानून व्यवस्था थी, ये सारी चीजें वहाँ पे आती हैं। तो ये रॉयल्टी वाली चीज भी वहीं से आ रही होती है। यानी कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो इंग्लिश को फेमस जिनकी वजह से इंग्लिश फेमस हुई होती है, उन ब्रिटिशर्स के लिए आई यानी कि खुद हम लोग एक रिस्पेक्ट का सब्जेक्ट होते हैं, रिस्पेक्ट का विषय होते हैं, रिस्पेक्ट की तरह हम लोग अपने आप को देखते हैं। ठीक है, इसे ऐसी तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं जब भी हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं जो हमसे रिस्पेक्टफुल होता है। जैसे कि पिताजी, तो हम पिताजी और बोलते हैं पिताजी आ रहे हैं। आ रहे हैं का मतलब क्या कई सारे हैं? नहीं, एक व्यक्ति है। तो हम अगर ऐसे बोलेंगे पिताजी आ रहा है तो वो सेंटेंस बहुत ही भद्दा लगेगा, उसमें रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। तो हम प्लूरल का इस्तेमाल कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर रिस्पेक्ट बताने के लिए। ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर किसी व्यक्ति के साथ में हमको रिस्पेक्ट जोड़नी है तो हम प्लूरल उसको बोल सकते हैं। ये बात कहने की कोशिश यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आई मेरे लिए, तो हम इसको बोलेंगे मैं। वी यानी कि हम हिंदी में लिख सकते हैं। यू यानी कि तुम या फिर आप। ठीक, दे यानी कि वे, ही यानी कि वह, शी यानी कि ये भी वह होता है, और ये तीनों के तीनों वह ही होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? वह ही होते हैं। ठीक है, ये तीनों वह हो गए। एक और शब्द यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने अगर लिखा हुआ है तब भी ये क्या होगा? आई होगा। हमने लिखा हुआ है तब भी ये आई होगा। तुमने, आपने, वे के लिए उन या उन्होंने। ठीक, वे के लिए उन या उन्होंने ये शब्द लिखे हुए हैं तब भी ये क्या होगा? यही होगा। ही के लिए वह या उस शब्द का प्रयोग किया गया, उस, तब भी ये क्या होगा? मेरा पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। तो इसको अगर आप चाहें तो इसको जल्दी से आई वी यू दे ही शी इट, आई वी यू दे ही शी इट। तो एक सेंटेंस अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें पैसे दिए। यहाँ पे लिख लेते हैं, मैंने तुम्हें पैसे दिए, यानी कि आई गेव यू, पैसे यानी कि मनी, आई गेव यू मनी, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। मैंने तुम्हें पैसे दिए, मैंने दिए, आई पर्सनल प्रोनाउन, मैं एक व्यक्ति हूं, तो ये क्या हो गया? देखो सब्जेक्ट हो गया, मैंने के लिए मैंने क्या लिख लिया? आई लिख लिया। वहीं पे लिखा हुआ तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है। देखो तुम्हें कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तुम लिखा हुआ, आप लिखा हुआ है, लेकिन यू लगा हुआ है, यानी कि यू की एक हिंदी कहीं ना कहीं तुम्हें भी बनेगी। तो वो क्या होगा? देखो यहाँ पे हमने बता रखा है पहले कि जो वर्ब के बाद में होती है वो क्या होता है? मेरा ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस नाउन में पढ़े हुए हैं ना? हाँ, तो ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट में लगा हुआ है, और ये लगा हुआ मेरा सब्जेक्ट में, यानी कि यहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल है। इसको हम बिगाड़ते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि जब हमने आई को मैं बोला, यानी कि वो सब्जेक्ट में था, तो हमने इसका प्रयोग किया। ऐसे ही हम बोले कि हम बात कर रहे हैं, तो हम वी बोलेंगे। तुमने ऐसा किया, तुम सब्जेक्ट हो, काम कर रहे हो, तो यू। उन्होंने ऐसा किया, सब्जेक्ट। उसने ऐसा किया, ही। उस लड़की ने ऐसा किया, लड़की है कोई, तो शी। कोई वस्तु है, मान लो कोई रोबोट है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसका जो कॉमन जेंडर में आता है, तो हम इट बोल सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया कौन सा केस हो गया, यानी कि कौन सी अवस्था हो गई प्रोनाउन की? सब्जेक्ट में प्रयोग होने वाली, तो हम इसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, सब्जेक्टिव जब है तो क्या ऑब्जेक्टिव भी होनी चाहिए? देखते हैं, सब्जेक्टिव अगर है तो ऑब्जेक्टिव भी होनी चाहिए क्या? अभी देखी थोड़ी देर पहले यू लिखा हुआ था, लेकिन उसका मतलब था तुम्हें, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव केस तो होगा ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन क्या होगा? जब भी हम आई बोलेंगे तो होगा सब्जेक्टिव केस। क्या होगा? सब्जेक्टिव केस। वहीं पे अगर हमें इसको ऑब्जेक्ट में लिखना है, यानी कि वर्ब के बाद में लिखना है, तो हम आई का क्या कर देंगे? मी। क्या कर देंगे? मी कर देंगे, सिंपल।
वी अगर लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, तो हम अगर हम लिखा हुआ सब्जेक्ट है, हम सबकी बात हो रही है सब्जेक्ट में, तो वी, और वहीं पे हम सब लोगों के ऊपर काम हो रहा है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट हैं, हम काम का जो भी असर हो रहा है वो हम पे पड़ रहा है, तो वी नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब करेंगे अस। यू का यू ही रहने वाला है इस तरीके से। दे सब्जेक्ट होगा, मतलब वे कई सारे लोग हैं सब्जेक्ट में, तो दे, और उनके ऊपर काम हो रहा है तो देम। ऐसे ही काम कर रहा है तो सब्जेक्ट ही लगेगा। वहीं पे एक लड़का है जिसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे मानो मैंने बोला कि मैंने उसे पैसे दिए, लड़का था कोई, उसको पैसे दिए, तो पैसे तो मैंने दिए हैं, तो मैं सब्जेक्ट हूं, यानी कि मेरे लिए क्या लग जाएगा, आई। वहीं पे उस लड़के को दिए हैं, तो वो लड़का क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट, और ही लड़का है, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, मेरा हिम। लड़की के लिए हर, और ये जो मेरा इट लगा हुआ है इसके लिए इट ही रहने वाला। ठीक है, ठीक है, सिंपल लग रहा है यहां तक। हिंदी क्या बनेगी इनकी, हिंदी बन सकती है इस तरीके से। इनकी हिंदी मी के लिए हम बोल सकते हैं, देखो हिंदी से याद नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम हिंदी से याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेके चलेंगे, थोड़ा थोड़ा हेल्प लेके चलेंगे, लेकिन हिंदी से नहीं पढ़ना है पूरा का पूरा, तो इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। हमें क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो इनका इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, कर्मक, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर असर पड़ा। जैसे मैंने बोला कि मैं पेन चला रहा हूं, तो मैं चला रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं, पेन चल रहा है इसके ऊपर काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। तो मी, ऑब्जेक्ट में हम बोल सकते हैं मुझे, अस के लिए हमें, हमें लिख लो या हमको लिख लो, मुझको लिख लो। यू का तुम्हें, देखो आया ना तुम्हें, ऑब्जेक्ट लगा हुआ था। ठीक, देम का हो जाएगा उन्हें है ना, उन, तो उन्हें या उनको। ठीक, उसे, ये तीनों तीनों सेम रहते हैं, बस इन तीनों में फर्क कितना है, इन तीनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ये लड़कों के लिए, ये लड़की के लिए, ये एक वस्तु करेगा। तो इसको हम जल्दी से लिख लेंगे। जब भी हम बात करेंगे, जो व्यक्ति बात कर रहा होता है, यानी कि जो स्पीकर होता है, बात करने वाला, बात करने वाला, अगर बात करने वाला व्यक्ति कैसा है, एक व्यक्ति है बात करने वाला, तो हम इस्तेमाल करेंगे आई का। बात करने वाला व्यक्ति कई है, कई से हमेशा मतलब क्या होता है मेरा, एक से ज्यादा है, तो हम इस्तेमाल कर लेंगे वी का। ठीक, वहीं पे बात हो जाती है किसकी, सुनने वाले की, यानी कि जो सुन रहा है। सुनना क्या होता है, लिसन करना होता है सुनना, तो लिसनर, यानी कि बात सुनने वाला जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कौन होगा, कभी भी सुनो, कभी भी सोच के देखो, जब भी हम कोई बात कहते हैं तो वो कौन सुन रहा होता है। जैसे कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, हमने बात तो कही लेकिन सुनी किसने, आपने। अगर इसी तरीके से आप कोई बात कहते हैं तो बात कौन सुनेगा, आपके लिए हम सुनेंगे, यानी कि अगर आपकी तरफ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम क्या होंगे, आप, तुम, यू। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं, हम जिस भी व्यक्ति से बात करते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति हमारी बात सुन रहा होता है, वो व्यक्ति हमेशा और हमेशा क्या होता है, वो हमेशा और हमेशा होता है यू। कैसा होता है, यू होता है, तुम होते हो, आप होते हो। ठीक है, पहली चीज ये थी, दूसरी चीज ये रही, तीसरी चीज क्या होती है, जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखो और व्यक्ति कौन सा हो सकता है, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक तो व्यक्ति मैं हो गया बोलने वाला, एक व्यक्ति आप हो गए सुनने वाले। अब हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, मान लो हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी की हम बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे कोई बात कहने वाले हैं क्या, बात
कर रहे हैं या फिर बात कह रहे हैं क्या? नहीं। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे हमारी बातों को सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे। यानी कि जो बात हम लोग कह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। अगर नहीं सुन रहे हैं तो वो लिसनर भी नहीं है, यानी कि स्पीकर भी नहीं है, लिसनर भी नहीं है। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे, तो हम दोनों बात कर रहे थे किसी तीसरे व्यक्ति की, जो भी कौन है, जो नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने लिया, तो तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि जिस व्यक्ति की बात की जा रही हो। ठीक, यानी कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की बात की जा रही है, हिंदी में यहाँ पे हम लिख देते हैं जिस की बात की जा रही हो, की जा रही हो, जिस व्यक्ति की बात की जा रही होती, तो वो व्यक्ति का क्या हो सकता है? देखो, पहला तो चांस है कि जैसे कि इस एग्जांपल में, नरेंद्र मोदी जी वाले एग्जांपल में, वो एक आदमी है, एक मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर है तो ही। वहीं पे अगर हम किसी लेडी की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो लेडी की बात करेंगे तो शी। ठीक, वहीं पे अगर हम कोई जान वस्तु है, या फिर हम कहें ये एक ऐसी वस्तु है जिसका जेंडर हमको नहीं पता, ये लड़का है या फिर लड़की है, यानी कि इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो हम इट इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट में होगा तो ही का हिम भी इसी में आएगा, शी का हर, इट का इट यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इतनी सी बात थी। तो अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज जो हमने सीखी है वो क्या है, जो व्यक्ति बात को कह रहा है, इस बात को इस तरीके से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं बात एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो ये जो कपड़े का टुकड़ा है, ये वो बात है जो हम कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। ठीक, तो जब इस बात को हमने निकाला, ये बात है, ठीक है, इस बात को हमने निकाला, तो ये बात सबसे पहले किसके पास में थी? किसके पास में होगी? जिसको कह रहा है। सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा इस बात के लिए, बात जिसके पास में ये बात होगी, वो व्यक्ति कौन होगा? स्पीकर ही तो होगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि जो मेरा कहने वाला व्यक्ति है ये पहला व्यक्ति है, या फिर इस तरीके से लिख लो, ये फर्स्ट पर्सन है जिसने मेरी बात को, जिसने इस बात को कहा, या जिसके पास में ये बात थी। ठीक, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपसे, तो ये बात अब किसके पास में जाएगी? आपके पास में जाएगी। ठीक, तो ये बात अब किसके पास में गई? आपके पास में गई। तो ये दूसरा व्यक्ति कौन होगा जिसके पास में बात पहुंची? आप लोग, यानी कि जो सुनने वाला है, आप या किसी और जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हो, तो जो व्यक्ति सुनने वाला होगा ये कौन होगा? ये दूसरा व्यक्ति होगा, सेकंड पर्सन होगा, जिसकी बात यहाँ पे की जा रही होगी। ठीक, वहीं पे जो तीसरा व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने सुना है ना कि हम लोग किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति हमारी बात सुन रहा है। तीसरा व्यक्ति, अगला व्यक्ति जो हम लोगों में से नहीं है, पहले हम, दूसरे आप, तीसरा व्यक्ति जिसकी बात हो रही है, जो इन दोनों में नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति जिसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से पर्सन होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये भी हमको याद रखने होते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड क्या होते हैं, थर्ड क्या होते हैं। तो याद रहेंगे, आई वी यू दे ही शी इट, आई वी यू दे ही शी इट। अच्छा, दे तो इसमें लिखा ही नहीं, दे भी इसी के अंदर आएगा। मान लेते हैं वो जो तीसरा व्यक्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति वो एक लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और अगर कोई बेजान वस्तु है तो इट। वहीं पे ये जो तीसरा व्यक्ति है ये बहुत सारे हैं, यानी कि 2-3 लड़के हैं, 2-3 लड़के, 1-2 लड़कियां खड़ी हुई हैं वहां पे। तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे यहाँ पे दे। एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो एक होगा तो ये सारे। ठीक है, ये भी मेरा थर्ड पर्सन में ही आएगा। तो देखो कौन कौन से हो गए, आई वी यू दे ही शी इट। याद करेंगे इस पे, आई वी यू दे ही शी इट, आई वी यू दे ही शी इट। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे ही शी इट थर्ड पर्सन। ठीक, और आई वी यू दे ही शी इट, दे तक प्लूरल और ही शी इट सिंगुलर। इस तरीके से इनको याद रखेंगे, इस तरीके से इनको दिमाग में अपने रखेंगे। ठीक है, सिंपल है, इजी।
एक दो बातें जो इनके बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है वो और बता देते हैं यहाँ पे इस कॉलम में। मजा ही चल रहा है। इस कॉलम में इस चीज को बता देते हैं। ठीक है, देखो अब क्या होता है, ही और शी में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि इनको हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे। देखो ये तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात सिंपल है, थर्ड पर्सन की बात यहाँ पे थोड़ी सी और की जाएगी। ही शी इट में एक दिक्कत होती है कि ही शी इट, ही किसके लिए प्रयोग करें, शी किसके लिए करें। जो सीधे समझ में आ रहा है कि वो स्त्रीलिंग है शी, सीधे समझ में आ रहा है वो पुल्लिंग है ही। अब ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही है, मान लो बेजान वस्तु है लेकिन उसके लिए भी यानी इट का प्रयोग ना करके हम ही या शी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे। तो हम ही जब भी प्रयोग करेंगे तो हमको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पावर की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं फियर की, डर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रेवरी, बहादुरी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगर, फियर्स लिख सकते हैं, आक्रामकता। तो जब भी हम ही का प्रयोग करेंगे तो हम कैसी चीजों के साथ में करेंगे, जो पावर बताएंगे। देखते हैं, क्योंकि जो लड़के होते हैं या फिर जो मेन होते हैं उनको जनरली या फिर प्राकृतिक तौर पे पावरफुल माना जाता है, पावरफुल होते ही हैं नेचुरल। अगर देखा जाए तो अगर कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जाता है नेचुरल प्रोसेस में, तो पावरफुल होते हैं मेन, मैस्कुलिन जेंडर पावरफुल होता है। तो पावर को बताएगा जो भी चीज, फियर को बताएगी, ब्रेवरी यानी कि बहादुरी को बताएगी, एंगर यानी कि गुस्से को बताएगी। तो हम उसके लिए ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शी का इस्तेमाल होता है, अब जो शी यानी कि लड़कियां, लड़कियों की बात किया है तो लड़कियां बहुत ही ज्यादा मासूम मानी जाती हैं, बहुत ही ज्यादा कोमल मानी जाती हैं। तो हम क्या करेंगे उनके लिए, हम उनके लिए हम बोल सकते हैं जैसे कि पीस यानी कि शांति, ब्यूटी, ब्यूटी यानी कि सुंदरता की बात की जा रही है। ठीक, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस का मतलब हो गया नम्रता या फिर नम्र स्वभाव से हम बात करते हैं उसको। तो पीस हो गया, ब्यूटी हो गई, पोलाइटनेस हो गया, या फिर हम कहें नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इन सब चीजों के लिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे। बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, वो है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर प्रोनाउन, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन यानी जो प्रोनाउन अगर एक से ज्यादा हमारे सेंटेंस में आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं, तुम और वह घूमने जा रहे हैं, या फिर मैंने, तुमने और उसने मैच जीता, तो इसमें पहले कौन सा प्रोनाउन आएगा, मैं आएगा, तुम आओगे, या वह व्यक्ति आएगा। तो इसमें हम देखते हैं एक सिंपल सा रूल याद रखना पड़ता होता है कि जब भी चीजें कैसी होंगी, जब भी चीजें हैप्पी होंगी, खुशी से भरी होंगी, जब भी चीजें होंगी प्रेज यानी कि सराहना वाली चीजें, ठीक, जब भी बेनिफिट होगा, फायदे की चीजें होंगी, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ये रूल याद रखना है, 2 3 1। लॉजिक भी है इसके पीछे भी बताएंगे। जब भी बात होगी फेलियर की, फेल हो गए आप, फेल हो गए। जब भी बात हुई लॉस की, जब भी आप सैड बात कह रहे हैं, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं 1 3 2, ठीक, 1 3 2 या 1 2 3 भी कर सकते हैं, वो भी ठीक होगा। तो 2 3 1 इस वाले का लॉजिक ज्यादा है, इसको ज्यादा ध्यान रखेंगे। ये किस तरीके से, जैसे कि मान लो कोई भी अच्छी बात है, तो यहाँ पे एक ह्यूमैनिटी, एक एथिकल बात यहाँ पे हम कह रहे हैं इस तरीके से कि जब भी हमें कोई फायदा होता है तो हम दूसरे व्यक्ति को पहले रखेंगे, अपने आप को बाद में। पहले हम आपको, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, फिर किसी और व्यक्ति की तारीफ होगी, उसके बाद में कहीं आके मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। तो 2 3 1 पहले सेकंड पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन जो कि आप हैं, 3 मतलब थर्ड पर्सन जो कि कोई और व्यक्ति है, और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बात को कह रहा है, यानी कि मैं
या फिर जो भी बात को कह रहा है, आप अगर कहेंगे तो आप हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन। लॉस होगा तो सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे किसी और व्यक्ति की, फिर हम बात करेंगे आपकी, या फिर हम अपनी बात सबसे पहले करेंगे। यानी कि जब भी परेशानी होगी, जब भी कोई दिक्कत होगी, तो हम सबसे पहले हम खड़े होंगे, उसके बाद में हम किसी और व्यक्ति को लाएंगे। जब भी खुशियां होंगी, जब भी अच्छी बातें हो रही होंगी, तो हम पहले दूसरे व्यक्ति को आगे लेके आएंगे, उसके बाद में हम सबसे पीछे रहेंगे। ठीक है, तो ये कि ह्यूमैनिटी की बात है, एक थोड़ी सी नैतिक शिक्षा की बात है। एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, जैसे हमने बोला कि मैं, तुम और रोहन मैच जीत गए। ठीक, तो हम मैं, आई, तुम और रोहन बंदा मैच। तो यहां पे हमारे खत्म हो जाते हैं पहला प्रोनाउन, जो कि क्या था, पर्सनल प्रोनाउन था। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो जाते हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि दूसरा काइंड पढ़ेंगे प्रोनाउन का, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अगले उसके बाद में धीरे धीरे करके सारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन खत्म करते जाएंगे। फिर इनके बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उनको करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और फिर अगले पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा जो हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आपने साथ साथ में नोट डाउन भी किया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को दोबारा प्ले करें और पॉज करके सारा का सारा नोट डाउन करें। कोई डाउट है अगर आपके पास में, तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ और आपको वीडियो में चाहिए, तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चीजों को सीखते रहें, और धन्यवाद।